जादूगरों के शहंशाह सामरी, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने मेरी बरसों की इबादत को कबूल किया, मेरी फरियाद सुन ली। अपनी इबादत का क्या रहा है? शैतान क्या सामरी को क्यों वापस आए? आका सामरी, मेरे जैसे जादूगरों के शहंशाह और शैतानों के सरदार के होते हुए तेरा ये बंदा जिब्रान मामूली इंसानों से तंग और परेशान है। आसान है, अपनी परेशानी बता। आका सामरी, मेरी नाकामियों और परेशानियों की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब मैंने शाह जिन्नात को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू किया था। एक लकड़हारे ने वो दरख्त काट दिया जो मेरी कामयाबी की शर्त थी। इत्तेफाक से वो लकड़हारा मेरी बहन का शौहर निकला। फिर उस लकड़हारे हासिल ने एक परिंदा खरीदा जो मुर्गे सादत था और मैंने अपनी बहन को बहकाया कि मुर्गे सादत को काट कर वो मुझे खिला दे। मगर मुर्गे सादत को खा लिया लकड़हारे के बेटों बिलाल और जलाल ने। मैं वो मुर्गे सादत दोबारा हासिल करना चाहता हूँ आका सामरी, दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तेरे दरबार में आया हूँ आका सामरी। तू मेरे जादू में ऐसा असर, ऐसी तासीर पैदा कर कि मेरी कोई तदबीर नाकाम ना हो। गुस्ताखी माफ आका सामरी, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी जबान खोलूं, कुछ बोलूं? बोल, तू क्या कहना चाहता है? गुलाम पेश करेंगे। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आका सामरी कि मेरे आका को अपने दरबार से खाली हाथ मत लौटाइए। जरा ये तो सोचिए कि मेरे आका कई वर्षों से उस मुर्गे सादत के लिए बेचैन है। क्यों गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है आका सामरी? तू अपने आका और लंबी गुजारा करता है। अपने आका को समझा कि लोगों के साथ होकर कोई इंसान पेट में पहुंचता है, उस मुर्गे सादत को बनाना मुर्गे सादत मेरी इबादत का मकसद है आका सामरी। मैं हर जहन्नुम से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर वही मुर्गे की एकता देख लिया आका सामरी। मेरे आका मुर्गे सादत हासिल करने से बाहर नहीं आएंगे, इसी चक्कर में जान गंवाएंगे। मुर्गे सादत हासिल करने के लिए अगर वो जान का दुश्मन बनना चाहता है तो उस मुर्गे सादत को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। मगर एक नए मुर्गे सादत को जरूर हासिल कर सकता है। नया मुर्गे सादत? हाँ, नया मुर्गे सादत। मगर ये बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है। इसमें तेरी जान की जा सकती है। जान जाती है तो जाए, मुर्गे सादत तो मिल जाएगा। मैं अपनी जान पर खेल कर नए मुर्गे सादत को हासिल करूंगा आका सामरी। तू मुझे रास्ता बता। नया मुर्गे सादत उसके अंडों की राख से दोबारा पैदा होता है। अपने ही अंडों की राख से? हाँ, अपने ही अंडों की राख से। क्या मेरे आका को मुर्गे सादत के अंडे हासिल करने पड़ेंगे? हाँ, ये सबसे पहला मुश्किल काम है। ये मुश्किल मेरा तिलिस्मी तोता आसान कर देगा। देखिए काका, मुर्गे सादत के अंडे मेरे आंखों से छुप नहीं सकते। दुनिया में कहीं भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मुर्गे सादत की दो अंडे हासिल करने के बाद तुम्हें आग में जलाना होगा। मगर याद रख, उन देश के अंडों को मामूली आग से नहीं, एक हाथ से आग से जलाया जा सकता है। तिलिस्मी आग? कहाँ मिलेगी ये तिलिस्मी आग? जिबले खाक पर। जिबले खाक पर? वही पहाड़
जो गुस्से में आकर आग उगलता है? हाँ वही, जिसके पास की तरफ आगे ठंडी आग की वो देशियां है जो के साथ देश में हो जला कर सकती है। और ये तो जगह है जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जिसके पास की सर आगे शिक्षा पर ठंडी देशियां के पहरेदार आपके पहरेदार? कौन है आपके पहरेदार आका सामने? रात के इंसान। रात के इंसान? हमारी रात से बने इंसान देश की आग पहरेदार हैं जो तुम्हें भी जलाकर रात करने की कोशिश करेंगे। उनकी तलवार गलती है तो आग गलती है। मुझे यकीन है तेरी शैतानी ताकत मुझे रात के इंसानों से बचा लेगी आका सामने। अगर क्या फिलिस्तीनी आग में मुर्गे सादत के अंडे जला देने से मुर्गी सादत पैदा हो जाएगा? नहीं, इस बात को उस इंसान के खून की जरूरत पड़ेगी जिसने उस मुर्गे सादत को खाया था। इंसान का खून? हाँ, अगर इंसान के खून के जन्म करेगी इस शैतानी गांव के काफी है। आका, मुर्गे सादत तो 2 इंसानों ने जलाल और बिलाल ने खाया था। ओके, तो इंसान का खून हासिल करके चले घंटों की राह पर डालना। तब उस राह से एक नया मुर्गे सादत पैदा होगा। नए मुर्गे सादत को उड़ने से पहले ही पकड़ लीजिएगा आका, वरना यहाँ आकर एक टांग पर खड़े होना पड़ेगा। शुक्रिया आका सामने। अब मैं इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत चाहता हूँ। जाओ जाओ, सामने की शैतानी बनाए तुम्हारे साथ है। आका, हम खुरासान के दारुल सल्तनत पहुँच गए हैं। है मेरे मौसूल जिन, तुम्हारी बदौलत सफर कितना आसान हो गया और मंजिल भी जल्द आ गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आपका बिलाल, कोई आका अपने गुलाम का शुक्रिया अदा नहीं करता। आइए तो आपको मैं नीचे ले चलूं। तो अब चले चाहे खुरासान के पास? नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह क्यों नहीं? आपके सिवा मुझे कोई थोड़ी देख सकेगा। जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सल्तनत फारान के सफीर की हैसियत से मेरे साथ ही रहो। तो ठीक है, आगे बढ़िए। अरे पहले आदम जात के भेष में तो आ जाओ। जो हुक्म मेरे आका। शाह आली मकाम, हमारे मेहमान शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादियों को खुशामदीद कहना चाहते हैं। पूरे दारुल सल्तनत में कंदीलें लगा दी गई हैं और चरागाह करने का इंतजाम भी हो चुका है। शहर के सदर दरवाजे पर फौजी दस्ते उन्हें सलामी देने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं और शहर पनाह के सदर दरवाजे से महल तक शाह फारान के रास्तों पर फूल बिछाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से फूल भी 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। हमारे मुआजिज मेहमान के इस्तकबाल के लिए हम खुद दारुल सल्तनत के सदर दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। शाही मेहमान के कब तक पहुंचने की उम्मीद है? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, शाही मेहमान शाह फारान तो महल में पहुंच भी चुके हैं। क्या इतनी जल्दी तशरीफ ले आए? यकीन नहीं आता, किसी को खबर तक नहीं हुई। लगता है वो जमीन के रास्ते से नहीं, आसमानी रास्ते से तशरीफ लाए होंगे। यूं चुपके अचानक और वक्त से पहले तशरीफ लाने में यकीनन उनकी कोई मसलहत होगी। बहरहाल शाही मेहमान का इस्तकबाल हम खुद करेंगे।
खुशामदीद, 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 खुशामदीद शाह फरान, खुशामदीद। खुशामदीद। ये मेरे सफीर और दोस्त आली जनाब रियासत है। आपके दोस्त जरूरत से कुछ ज्यादा ही दोषी है। दरअसल में बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐ शाह फरान, मुझे हैरत इस बात की है कि हमारा दावतनामा आप तक पहुंचकर अभी लौटा भी नहीं और आप पहुंच भी गए। मैं बताऊं वो कौन? दरअसल मुझे आका ही कहता है। तुम चुप रहो रियासत, मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं उड़कर आपके पास पहुंचा हूँ। मगर देखिए, अगर मगर में वक्त जाया मत कीजिए और सबसे पहले मुझे शहजादी हुस्नारा से मुलाकात करने की इजाजत दीजिए। हमने शहजादी से आपकी मुलाकात का इंतजाम पहले ही कर दिया है। बहुत खूब, लेकिन हम शहजादी हुस्नारा से तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। तन्हाई में? तन्हाई में ही? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे दोस्त और मददगार रियासत भी है। ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम करा देता हूँ। कनीज़ ने शहजादी को आपके पास छोड़ देंगे। जी बेहतर है। शहजादी हुस्नारा को देखकर तो आपकी जुबान ही बंद हो गई। कुछ बोलिए भी। आका, शहजादी हुस्नारा, शहजादी हुस्नारा, तुम भी आ गए मुझे तंग करने के लिए? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ। आका, ये तो पागल हो चुकी है। नहीं रियासत, ये पागल नहीं है, बल्कि शहजादी हुस्नारा बड़ी अकल की बात कर रही है कि उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। ये नाउमीदी और मायूसी की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। तो फिर आका, इसकी नाउम्मीदी और मायूसी को उम्मीद में बदल डालिए। मगर कैसे उम्मीद दिलाऊं? मैं ये काम कर सकता हूँ अगर आप मुझे फिर से जिन बनने की इजाजत दे दे तो। उससे क्या होगा? शहजादी कुरैकाब के जिन गुलफाम के मुकाबले पर इंसानी कुव्वतों को बार बार हारता देखकर हर आदमजात से मायूस हो गई है, और आपने मुझे भी जिन से आदमजात बनाकर रखा है आका। मगर तुम क्यों मायूस होते हो? चलो जिन बनकर ही कोई करामात करके दिखाओ। मगर ऐसा ना हो कि शहजादी तुम्हें देख के डर जाए, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना डराने की। तो फिर पहले आप ही इन्हें समझाइए। जब इन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है हुस्नारा,
सुनारा। मैंने कहा ना चले जाओ। तुम कुछ भी नहीं कर सकता। वो जिन गुलफाम अभी आ जाएगा, तुम दोनों को खा जाएगा। चले जाओ। वो इसे नहीं निकल सकता। क्यों? वो बहुत बड़ा है। वो जरूर तुम दोनों को निकल जाएगा। वो इससे भी बड़ा है। वो देखो। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये जिन है। मगर ये तो जिन नहीं है, ये बड़ा आदमी है। इससे डरो मत सुनारा। ये हमारा दोस्त है। हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। मगर मुझे जिनों से डर लगता है। इससे कहो आम आदमी बन जाए। तुम अब एक आम आदमी बन जाओ रियासत। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियासत है। और तुम्हारा? बिलाल। तुम उस गुलफाम से मुझे बचाओगे? हाँ, मगर तुम रियासत का राज किसी को मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देखिए आका, इन दोनों की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात है। आप तो कितनी देर से मेरी आंखों से सारा मंजर देख रहे थे। आपकी नजर हटी नहीं रही थी और मुझे अपने पलक पे झुकाना मुश्किल हो गया था। मेरी तो आंखें जैसे पथरा गई थी मेरे आका। मेरे प्यारे परिंदे, आज तूने बिलाल को तख्ते फारान पर और वहां से खुरासान के दरबार में और शहजादी हुस्न आरा के कमरे में दिखाकर मेरे दिल में हसद की आग भड़का दी। आका, आप तो आदमजात हैं, इसलिए किसी की तरक्की देखकर हसद और जलन तो पैदा होंगे ही। परिंदे, तूने आज फिर बकवास की। मैं तो एक सच्चाई को बयान कर रहा था। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए आका। क्या माफ किया? आज तूने जो मंजर मेरी आंखों को दिखाया है, उसकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? उल्टा गम मनाने वाली बात है आका। क्या बक रहा है तू उल्लू के पट्टे? मैं उल्लू नहीं हूँ, तोता हूँ तोता। और ये कहना हूँ कि अगर मुर्गे सादत की दावत आपने उड़ाई होती तो आज बिलाल की जगह आप बादशाह होते और जलाल की तरह रोज 1000 शिष्टियाँ आपको मिलती। और फिर इश्क ही इश्क, इस तरह आपका नुकसान ही हुआ। मगर आप हैं कि खुशी का इजहार ही कर रहे हैं आका। किसी खोई हुई चीज या दौलत पर गम या अफसोस वो करते हैं जो उसे हासिल नहीं कर सकते। मैं मुर्गे सादत को हासिल करके रहूंगा और एक दिन मैं भी बादशाह बन बैठूंगा। और मैं आपका वजीर बन जाऊंगा आका। वजीर के बच्चे, तू मेरा मजाक उड़ाता है? नहीं आका। तो फिर पहले बता कि बिलाल ने मुर्गे सादत का अंडा कहाँ छिपा रखा है। मौका अच्छा है, वो महल छोड़कर अपनी सल्तनत वारान से बाहर जा चुका है। तो आप महल में घुसकर चोरी करेंगे? अफसोस, नाराज मत होइए आका, मुझे डर लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिलाल ने मुर्गे सादत का वो दिलचस्पी अंडा कहाँ छिपा रखा है। मेरी आंख में झाँक कर देखिए आका, अंडा इसी संदूक में है आका। उस अंडे की तिरछी रोशनी उस संदूकचे से बाहर आ रही है। काश मैं उस अंडे का दीदार कर सकता। इसमें क्या मुश्किल है मेरे आका? फिर देखिए मैं अपनी आंखों में आपको क्या दिखाता हूँ।
तिलिस्मी अंडों को कैसे हासिल करता हूँ, या सामरी? क्या करना है? अरे वाह आप तो बिलाल बन गए। बदतमीज परिंदे, चाहे फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी को महज बिलाल कहता है। ओह, उस्तादी बाप अलग बना।